हेलो स्टूडेंट, ये जेई मेन 2023 24 जून फर्स्ट शिफ्ट में या फिर मॉर्निंग शिफ्ट में आप बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में हमें लिमिट का वैल्यू निकालना है और लिमिट t टेंड टू 0 दिया गया है। ये हमें बताना है ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया गया है लिमिट t टेंड टू 0 1 टू द पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी दिया गया है। तो आपको पता होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी क्या होता है? कोसेक स्क्वायर टी। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख लीजिए, साइन स्क्वायर टी ही लिखिए आप, प्लस 2 टू द पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी। ये चलता जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है? n 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी होल ब्रैकेट साइन स्क्वायर टी। ये है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस इंडिटरमिनेट फॉर्म में जा रहा है। आपको इंट्यूशन मिल रहा होगा कि ये तो ऐसे दिया गया है तो 1 का पावर इन्फिनिटी में जाएगा, लेकिन आप पहले चेक कर लीजिए। टी को 0 पुट करिए यहाँ पर, तो साइन 0 क्या होगा? 0 होगा, और 1 अपॉन 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी बनेगा। उसी तरह से ये 2 टू द पावर इन्फिनिटी, ये पूरा अंदर का टर्म क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी बनेगा। और ये 0, ये इन्फिनिटी टू द पावर 0, और ये कोई सा भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होता नहीं है। ये जो है इन्फिनिटी टू द पावर 0, ये कोई सा भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है। मतलब ये जो क्वेश्चन है यहाँ से तो पता नहीं चल रहा है ये को मतलब किस इंडिटरमिनेट फॉर्म में है। हमारे पास जो इंडिटरमिनेट फॉर्म होते थे वो 3, एक तो 0 टू द पावर इन्फिनिटी होता था, दूसरा 0 टू द पावर 0 होता था, और 1 टू द पावर इन्फिनिटी होता था। ये होते थे। इन तीनों में से एक भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, चलिए इसे सॉल्व भी करने की कोशिश करते हैं। आप 1 अपॉन साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखिए, कोसेक स्क्वायर टी। तो आप कोसेक स्क्वायर टी लिख लीजिए। लिमिट t टेंड टू 0 1 कोसेक स्क्वायर टी प्लस 2 कोसेक स्क्वायर टी, ये कहाँ तक? n कोसेक स्क्वायर टी ब्रैकेट साइन स्क्वायर टी। ये कोई सा भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है। तो चलिए यहाँ से हम सबसे बड़ा टर्म मतलब n टू द पावर कोसेक स्क्वायर टी को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बनेगा? ये लिमिट t टेंड टू 0 क्या बनेगा? यहाँ n टू द पावर कोसेक स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, n टू द पावर कोसेक स्क्वायर टी टू द पावर साइन स्क्वायर टी, और इधर क्या है? 1 अपॉन n कोसेक स्क्वायर टी प्लस 2 अपॉन n कोसेक स्क्वायर टी। ये कहाँ तक जाएगा? यहाँ से मैंने ये पूरा ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। ये बन गया। अब देखिए आप, ये साइन स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? n बचेगा। लिमिट t टेंड टू 0, यहाँ n बचेगा, क्योंकि इससे ये दोनों अपोजिट में है, तो ये 1 बन जाएगा मल्टीप्लाई होकर। देख लीजिए, आपको यहाँ देख लीजिए, साइन स्क्वायर टी इंटू कोसेक स्क्वायर टी, ये क्या बनेगा? यहाँ इंटू है, 1 बनेगा। कोसेक स्क्वायर क्या होगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 अपॉन n है, तो ये क्या होगा? अंदर का चीज़ फ्रैक्शन होगा। यदि आप मान लीजिए 2/5 डिवाइड करेंगे तो ये क्या देगा? फ्रैक्शन ही देगा।
ये अंदर का चीज़ क्या देगा, फ्रैक्शन देगा। और टी को आप 0 पुट करेंगे तो कोसेक स्क्वायर टी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा। मतलब ये फ्रैक्शन का पावर इन्फिनिटी है, तो ये किसको जाएगा, ये पूरा टर्म ये 0 को जाएगा, ये भी 0 को जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 1 है, ये सारे 0 को जा रहे हैं, बच क्या रहा है यहाँ पर 1। और यहाँ आपका साइन स्क्वायर टी था। 1 टू द पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, n आएगा। आंसर क्या आएगा इसका, n आएगा। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, कौन से ऑप्शन में n है, बी ऑप्शन में, मतलब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है।